हेलो फ्रेंड। एट बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट 5 का पहला पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट है इसका। 101 क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। 101 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 102। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर की। 102 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 103। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण दिया था। 103 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 104। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। 104 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 105। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। 105 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 106। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 106 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 107। शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। 107 का आंसर सी। ऊधम सिंह ने जनरल डायल को गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 108। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन हुआ था? सतारा 1848 में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा 1848 में हुआ था। झांसी 1853 में, करौली 1855 में, संबलपुर 1849 में। 108 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 109। पश्चिम भारत के करवे का नाम निम्नलिखित किस संदर्भ में है? आता है स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। 109 का आंसर ई। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। 109 का आंसर ई। क्वेश्चन नंबर 110। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। 110 का आंसर बी। धन विधेयक को भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 111। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? केशवानंद भारती 1973 में। 111 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 112। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में, 73वें संविधान संशोधन के। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 1959 में। 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 113। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती रेड शर्ट। खुदाई खिदमतकार आंदोलन का नाम लाल कुर्ती था। 113 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर और 114 का आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू को। 114 का आंसर बी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। 116 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 117। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। मुसलमानों, सिखों, अनुसूचित जातियों को सीटें आरक्षित की गई थी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट में। मुसलमानों, सिखों, अनुसूचित जातियों को सीटें प्राप्त की गई थी जबकि बौद्धों को नहीं। 117 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 118। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 118 का आंसर इज बी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा कानून पारित किया और राजा राम मोहन राय ने उन्हें समाप्त कर दिया। 118 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 119। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई?
1911 में। घोषणा 1911 में की गई थी और स्थानांतरित 1912 में की गई। 119 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 120, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, 1920 में। लाला लाजपत राय 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 120 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। और सचिन सान्याल अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? महात्मा गांधी ने। पूना समझौता बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था और महात्मा गांधी ने उस पर साइन नहीं किया था। 122 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ लुई फिशर था। 123 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 124, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। 124 का आंसर बी। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। 124 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 125, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड होने से। 125 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 126, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 126 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 127, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 128, क्रिस मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 128 का बी। क्वेश्चन नंबर 129, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 129 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 130, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। 123 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग को ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। 131 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 132, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रसिया ने। रूस देश ने बैकाल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? हर्षवर्धन को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। 133 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू एवं कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निर्माण के अंतिम चरण में है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निर्मित है। 134 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? धनलक्ष्मी ने। 135 का आंसर सी। धनलक्ष्मी ने 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? दिल्ली। 136 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 137, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। वनवासी समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। 137 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 138, रसिया और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चाइना ने। रसिया और चाइना ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 138 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 139,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। 139 का ए। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर (पीजीटीआई) के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया? कपिल देव को। कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 140 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत दूसरे सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? अमेरिका। अमेरिका देश जो है यूएई को छोड़कर भारत का दूसरे सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। 141 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 142, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। 142 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 144, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? श्रीलंका ने। 144 का ए। क्वेश्चन नंबर 145, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। 145 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 146, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया? ओडिशा को। क्वेश्चन नंबर 148, यूपी सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? आयुष्मान भारत योजना। 148 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? एचडीएफसी ने। 149 का ए। क्वेश्चन नंबर 150, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया? म्यांमार ने। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार को रक्षा सहयोग से निलंबित कर दिया। 150 का आंसर डी। थैंक यू सो मच।